नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बात करेंगे जायका शहर का। प्रदेश के हर शहर में आपको खाने के लिए अलग अलग व्यंजन मिल जाएंगे और यही परंपरागत व्यंजन आपके शहर और राज्य की पहचान बन जाते हैं। आज हम एशिया न्यूज के एक खास कार्यक्रम जायका शहर का में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ लोक पकवानों के बारे में। फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन के बाद भी राज्य की परंपरागत खान पान आज भी लोगों की पहली पसंद है। आज हम राजधानी रायपुर की परंपरागत खान पान की जगह गढ़ कलेवा की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को संजोए रखने की दिशा में गढ़ कलेवा ने अपनी अलग और बेहद खास पहचान बनाई। गढ़ कलेवा की स्थापना 26 जनवरी 2016 में की गई। यह राजधानी रायपुर के मुख्य चौराहे घड़ी चौक के पास महंत घासीराम स्मारक संग्रहालय परिसर में मौजूद है। ये जगह आपको शहर में होने के बावजूद गांव के परिवेश को महसूस कराती है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। हर शहर, हर प्रदेश का अपना पारंपरिक व्यंजन होता है। वो व्यंजन अपने देश में अपनी विशेष पहचान के लिए भी खास जाना जाता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पारंपरिक व्यंजनों के लिए खास जगह यानी गढ़ कलेवा को जाना जाता है। जायका शहर का में आज हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोक व्यंजनों में। आइए गढ़ कलेवा में चलते हैं, जहां से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे, जहां फरा, चीला, बड़ा के साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों की आपको जानकारी देंगे। शहर के पक्के इमारतों की जगह इसे ग्रामीण इलाकों की तरह खपरेल से बनाया गया। बैठने की व्यवस्था भी काफी दिलचस्प है। सभी कुर्सी टेबल लकड़ी के बनाए गए। बड़े बड़े पेड़ों की छांव, पक्षियों का कलरव, यानी गढ़ कलेवा में हरियाली ही हरियाली है। वहीं बड़े पेड़ों पर मचान भी बनाए गए। कुछ युवा पेड़ों पर चढ़कर व्यंजनों का आनंद लेते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से चावल से बनने वाले व्यंजन बनाए जाते हैं। मिठाई भी चावल और गुड़ से बनाए जाते हैं। गढ़ कलेवा की देखरेख करने वालों के अनुसार देहरौरी, पपची, खुरमी, पीड़िया जैसे व्यंजनों को लोग खूब पसंद करते हैं। यहाँ सूखे आइटम भी पहले से बनाकर तैयार रखते हैं। इन व्यंजनों में पीड़िया की अलग प्राथमिकता है। राजीव लोचन मंदिर में भगवान को इसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। वहीं अन्य प्रदेशों के लोगों को भी छत्तीसगढ़ का यह लोक व्यंजन बेहद पसंद आता है। देखिए, बिल्कुल अगर कहूँ तो ये गढ़ कलेवा ये छत्तीसगढ़ की एक माटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और एक ये ऐसा जगह है जो छत्तीसगढ़ का एक, आप जैसे आप रायपुर में हो, अगर आप कोई दूसरे प्रदेश से अगर आप आए हो या कहीं से आए हो, तो छत्तीसगढ़ की जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अगर आपको देखना है तो गढ़ कलेवा जरूर आना चाहिए। यहाँ पे ठेठरी, खुरमी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो आपको छत्तीसगढ़ में जो मिलेगा और छत्तीसगढ़ के गाँव में जो मिलेंगे, वनांचल में मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो सौंदर्यता है, यहाँ के जो खूबसूरती है, ये एक पूरा नेचुरल है। ये बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँगा सबको कि एक गढ़ कलेवा जरूर आए। अगर आप रायपुर आ रहे हैं तो बड़े होटल में जाने से अच्छा एक बार छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको आप देखने के लिए गढ़ कलेवा जरूर आए। हमारे साथ अन्य प्रदेशों के लोग भी मौजूद है जो पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। सर, आप महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं, गढ़ कलेवा आप आए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ आके पहली चीज़ तो समझ में आई। हमने पूछा, हमारे कोलीग हैं जो यहाँ आते रहते हैं अक्सर, तो उनसे पूछा कि यहाँ का लोकल फ्लेवर कहाँ मिलेगा। तो लोकल फ्लेवर हमें टेस्ट करना था, इसके लिए इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि गढ़ कलेवा आते हैं। तो एक और चीज़ बढ़िया क्या लगी कि गढ़ कलेवा में केवल ये रेस्टोरेंट नहीं है, बाजू में एक म्यूज़ियम है। तो हमने पहले म्यूज़ियम देखा। म्यूज़ियम देखने के बाद हम यहाँ आए और काउंटर पर हमने पूछा जो बाहर नहीं मिलता हो वो हमको सजेस्ट करिए। तो इन्होंने यहाँ का हमको 2-3 डिश क्या क्या खाया और कैसा लगा? हमने खाया, एक फ्राइड इडली शेप का था, उसका नाम कुछ बोला उन्होंने, माला वड़ा, और एक चीला खाया। तो बहुत ही बढ़िया लगा। वो टेस्ट अलग है, दूसरी जगह से बहुत अलग है। दूसरा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट बहुत पसंद आया। दोबारा जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो आएंगे? दोबारा आएंगे और कोई और नई जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। ये तो आएंगे ही आएंगे, कोई और नई जगह ज़रूर जाएंगे। हमारे साथ कलकत्ता से भी आए एक है जिन्होंने पहली बार सर, कैसा लगा यहाँ पर आकर के और किन व्यंजनों का आपने लुत्फ उठाया? बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मेरे कलीग बोला, तो हम लोग कुछ नया और कुछ इधर का व्यंजन खाने के लिए आए थे।
और इधर का जो बैठने का अरेंजमेंट है, हालांकि एसी रेस्टोरेंट नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा भी हम लोग को अनुभव करना चाहिए बीच बीच में। किस व्यंजन का आपने लुत्फ उठाया? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए फरा है, बड़ा है, पीठा माड़ा है। साबूदाना बड़ा खाया और माड़ा पीठा खाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और दोबारा आएंगे। थैंक यू। तो जो है साथ में उत्तराखंड से एक जो यहाँ पर व्यंजन का लुत्फ लेने आए हैं, उनसे ही हम पूछते हैं। सर, आप उत्तराखंड से यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पे आए हैं, राम जी का ननिहाल जिसे कहते हैं, आप आकर के इस गढ़ किले में कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं और बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। व्यंजन अभी तक आया नहीं है, परंतु व्यंजन का आनंद लेंगे। और उत्तराखंड वालों को भी ज़रूर कहूँगा कि यदि रायपुर आए तो यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पर नेचुरली जो चीज़ें बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आनंद ज़्यादा आता है। बंद कमरे में बैठ करके कहीं पर भी भोजन करने से ज़्यादा अच्छा है गढ़ किलेवा ज़रूर आए। तो आप जब गढ़ किलेवा आए तो गढ़ किलेवा में हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां देसी व्यंजनों का आप लुत्फ उठा पाएंगे, वहीं देसी ठाट। आप देख सकते हैं कि देखिए अलग अलग जो है गांव में जिस तरह का वातावरण होता है, खपरे का घर होता है, और हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा में का देखा गया है कि स्पेशल जो है दीवारों से लिपा जाता है, सजावट का विशेष जो है वो महत्व होता है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अलग अलग ठिया मतलब जगह को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, उस पर किसी का नाम पंथी जो है एक समाज के द्वारा जो है किया जाता है अपने गुरु के सम्मान में। महाप्रसाद, ठिया, पिरोहिल, ऐसे विभिन्न नाम से जो है आयोजित किया गया। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ऊपर जो है चैली में जो है में जाकर भी लोग लुत्फ ले सकते हैं कि पूरे पेड़ से ढका हुआ हरा भरा क्षेत्र है और ऊपर बैठ करके इस चैली में आनंद ले सकते हैं। तो गढ़ किलेवा में यही देसी ठाट जो है आपको देखने, जहाँ प्राकृतिक का अनुरूप सौंदर्य देखने को मिलेगा, वहीं देसी ठाट के साथ व्यंजन आपको चखने में मिलेगा। जैसे हम बड़े बड़े होटलों में वहाँ जाते हैं तो वहाँ 1500 बिल बनता है, यहाँ 100 रुपये में आप बहुत सारी चीज़ खा सकते हैं। तो बहुत एकदम लिमिट दर पे आपको बहुत सारे व्यंजनों का जायका मिल जाएगा। हाँ, तो एकदम नेचर के पास बिना पंखे के आप बैठ सकते हो, बहुत सुकून भरा जगह। मैं तो यहाँ 9-10 साल से खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यस, छत्तीसगढ़ का हम लोग ऑफिशियल काम से आए थे, लेकिन थोड़ा किसी से सुना तो इधर एक व्यंजन जो मिलता है जो ट्रेडिशनल व्यंजन है, तो वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे। अच्छा लगा। आपने क्या क्या खाया? हमने खाया चिल्ला खाए, साबूदाना बड़ा खाए, अभी गुड़ का चाय पी रहे, और एक चीज़ खाए थे, मैं नाम भूल गया, तो वो भी पीठा टाइप का, माला पीठा ने क्या पीठा है वो, दैट आई ट्राइड। तो कैसा व्यंजन लगा आपको? अच्छा लगा, डिफरेंट था, वेराइटीज़ था। यहाँ गढ़ किलेवा में हमेशा आती रहती हूँ। यहाँ का चौसेला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली चौसेला के शौक से ही मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ वैसे बाकी डिशेस भी बहुत अच्छे हैं, फरा हो गया, चौसेला, सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन यहाँ मिलते हैं। तो हम जैसे बैचलर्स जो बाहर रहते हैं वो घर का स्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सनातन संस्कृति से लेकर संसार तक, शक्तिपीठ से शिवालयों के द्वार तक, जिन मंदिरों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, उनका ही दर्शन हम घर बैठे कराएंगे। आत्मिक संतोष के साथ खुश होगा मन, क्योंकि ये है दिव्य दर्शन। देखिए हर सोमवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स और रायपुर बिल्डर्स। एक धर्म गुरु की अपनी सोच होती है, एक विधायक की अपनी रणनीति होती है। धर्म नीति और राजनीति दोनों
एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। विचारधारा में परिवर्तन हो गया या राजनीति की जरूरत बन गया? उस पार्टी में किसी प्रकार से समाज के विकास के लिए बात थी। शराब ना पियो, नशा मुक्त होना चाहिए। कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें बन गई हैं, अगर आप बंद कर देंगे तो उनकी बीमारी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें थी जो अधूरी थी, तब मुझे राजनीति में एंटर होना पड़ा। तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं आती थी तो हमने ये सोचा कि वो भी राजनीति भी क्यों ना हमारे पास रहे। तो राजनीति में धर्म गुरु की एंट्री होना लगता नहीं लोगों को भ्रमित कर देता है कि हमको ऐसा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपका सपोर्ट है तो सीधा ही सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है। तो किसी प्रकार का कोई फैसला लेने में कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। राजनीति में धर्म की जरूरत बन चुकी है। धर्म जरूरी है राजनीति। धर्म गुरु बनना कठिन था या विधायक? आज सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका के लिए भी तरस रही है। भारतीय राजनीति पर विचार करें तो वर्तमान दौर युवाओं का है। अब सवाल है कि क्या राज्य ही नहीं देश की राजनीति से कांग्रेस बेपटरी हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मूल बात यह है देश में लोकतंत्र है, सत्तासीन सरकारें शिष्टाचारवश विपक्ष को आमंत्रित करती रही हैं। क्या लगता है ऐसी गलती क्या हो रही है? इतिहास के पन्नों को जितना पलटेंगे उतनी ही तकलीफें बढ़ेंगी। सहमति की बात है 2897 लोगों के जीवन में एक काला अध्याय जोड़ दिया जाता है। पूरा परिवार सफर करने पर मजबूर है कि इस पे सरकार किस तरह से कदम उठाती है। कि नेतृत्व करने के लिए आपको नए विचारधारा की जरूरत है। भविष्य के घर में क्या छुपा है हमें पता नहीं है, लेकिन इंतहा हो गई इंतजार की। धान की फसल कटने के बाद नए चावल के आटा से चीला बनाया जाता है। इसके सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ये छत्तीसगढ़ी व्यंजनों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ग्रामीण घरों में भी सुबह के नाश्ते में चीला परोसा जाता है। यहाँ फरा भी बनाया जाता है जिसमें रात का बचा चावल इस्तेमाल किया जाता है। सूखे आइटम में मिठाइयाँ और ननकी या अदौरी बरी, रखिया बरी, कोहरा बरी, मुरई बरी, उड़द दाल, मूंग दाल और साबूदाना के पापड़, मसाला युक्त मिर्ची, लाइबरी और कई तरह के अचार सम्मिलित हैं। गढ़कलेवा में सामान्य दिनों में मिलने वाले खान पान के सामानों के अतिरिक्त गर्मी के मौसम में बेल का शरबत, नींबू का शरबत, छाछ, लस्सी, आम पन्ना, सत्तू जैसे शीतल पेय पदार्थ भी मिलते हैं। गढ़कलेवा जो है महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो है यहाँ पर निरंतर किया जा रहा है और यहाँ पर नाना प्रकार के नमकीन पकवान और मीठे पकवान बनते हैं। जैसे चीला है, फरा है, बफौरी, चौसेला और घुसका, उड़द बड़ा, मूंग बड़ा, नाना प्रकार की चीज़ें बनती हैं जिसमें। और अभी गर्मी के समय में यहाँ पर छाछ और बेल रस और दही, छाछ, इस टाइप के जो चीज़ नमकीन और मीठे आइटम यहाँ मिलते हैं। और ये महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। पर जब भी मैं रायपुर आता हूँ किसी भी ऑफिशियल वर्क से तो मैं ये गढ़कलेवा आता हूँ। यहाँ का जो खाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ की विज़िट करता हूँ, यहाँ पे हर चीज़ में क्वालिटी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। उस हिसाब से प्राइस भी बहुत अच्छा है इन लोगों का। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ व्यंजनों का मुझे लुत्फ़ भी उठाने को मिल जाता है और बहुत स्वादिष्ट है यहाँ का खाना। गढ़कलेवा में किफायती दर में भोजन थाली मिलती है। इस थाली में 10 से 15 प्रकार के पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं जिनमें लाई बड़ी और बिजौरी जो स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं, छाछ जो पाचन के लिए लाभदायक होता है, मीठे व्यंजन जैसे अरसा, खुरमी, पीड़िया या लड्डू जो छत्तीसगढ़ी त्योहारों की मिठास लिए होते हैं, सीजनल भाजी जो सेहतमंद और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, मसालेदार सब्जी और खट्टी सब्जी जैसे कढ़ी और दाल जो पारंपरिक स्वाद को जीवंत बनाए रखती है। वहीं चौसेला, रोटी, पापड़ और चावल जो संपूर्ण भोजन का एहसास कराता है। पहली बार आए हैं, आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ डिशेस के अलावा भी घर के जैसे खाना मिल रहा है और यहाँ पे बैठने का वातावरण भी बहुत अच्छी है। जैसे लग रहा है कि बहुत सुकून है यहाँ पे और बहुत अच्छा खाना है और बहुत टेस्टी है। हम यहाँ पे अक्सर यहाँ पे आया करते हैं
क्योंकि हम तो घर जा नहीं पाते हैं, कॉर्पोरेट मजदूर हैं एक तरह से बोला जाए तो। फील्ड हमारा काम रहता है, फील्ड वर्क रहता है, हम घर नहीं जा पाते, इस कारण से यहाँ गढ़कलेवा में आते हैं। अक्सर यहाँ पे हम खाना खाया करते हैं क्योंकि यहाँ जो हमको घर वाला खाने का महसूस होता है। और जो आप देख पा रहे होंगे आसपास में पूरा घर वाला ही सीन बनाया गया है तो ओरिजिनल लुक में। यहाँ पे आप बाकी जगह में देखेंगे तो यहाँ पे गोबर से लेपन किया जाता है, जो कि हमारी एक पारंपरिक प्राचीन जो होती है उसका एक हमको फील दिया जाता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, शहर में बैठ के आप ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के अपना आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के खाना की तारीफ करूँ तो बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में अपने चीला फरा है, क्या बोलते हैं आलू गुंडा है, बहुत सारी यहाँ पे व्यंजन है। बोरेवासी खाए हो कि नहीं खाए? बोरेवासी में खा चुका हूँ यहाँ पे, बढ़िया लगता है। बढ़िया मतलब कि इसको आनंद का अपना आपको व्यक्त नहीं कर सकते कि इस तरह का आनंद को प्राप्त होता है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का अपना ही मज़ा है और मज़ा दोगुना हो जाता है जब ग्रामीण परिवेश में उसे सेवन करने जलपान की व्यवस्था हो जाए तो। ऐसे ही गढ़कलेवा में हम मौजूद है जहां हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न डिशों के बारे में, विभिन्न पकवानों के बारे में, मिठाई के बारे में और रोज़ के में यूज़ होने वाले वो तमाम वस्तुओं के बारे में जिसका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। और छत्तीसगढ़ ने उस व्यंजनों को ले करके देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि गढ़कलेवा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे काफ़ी दिग्गज ने यहाँ पर नाम सुनने के बाद यहाँ व्यंजनों का चखा और ये कहते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जानना चाहेंगे हमारे पास जो यहाँ पर डिश मौजूद है उनमें कौन कौन सा डिश है और किसको क्या कहते हैं। हमारे साथ समिति के एक सदस्य मौजूद है, हमसे जानेंगे ये कौन कौन सा डिश है। ये चौसेला, इसको चौसेला कहा जाता है। ये माड़ा पीठा, ये फरा, ये उड़द बड़ा, साबुदाना बड़ा, आलू गुंडा, दुस्का बड़ा, मूंग बड़ा, ये चीले की अपनी ही महत्व होती है क्योंकि सुबह के नाश्ते में छत्तीसगढ़ में जो है वो चीला और फरा जो है वो चलन में होता है। तो ये देख रहे हैं ये चीला है। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ी मिठाइयों का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें कौन कौन सा मिठाई होता है, उसके क्या नाम होते हैं, क्योंकि नाम से ही अलग प्रतीत होता है। तो मिठाई में कौन कौन सा मिठाई है इसमें? ऐरसा, पीड़िया, खाजा, ठेठरी, चकोली, खुरमी, पूरन लड्डू। पूरन लड्डू, देखिए पूरन लड्डू की अपनी विशेषता है मिठाई में। हालांकि इसको खाने के बाद जो है दूसरी मिठाइयों का जायके से कुछ अलग इसका जायका होता है। साथ ही आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको देसी घर में जिस तरह हम छाछ, आम पना और नींबू पानी उसका भी लुत्फ आप यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम लोग अदौरी बड़ी पापड़, चावल का पापड़ यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं इसको बिजोरी कहते हैं। ये जो है रखिया को किस करके तिल्ली और विभिन्न प्रकार के इसमें जो है बीजे होते हैं वो डाल के स्पेशल तैयार किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसकी महत्व है। इसके अलावा दही, इसे मिर्ची कहते हैं, दही मिर्ची इसको कहते हैं। ये दही मिर्ची है जिसको घर में लोग अपने बनाते हैं और लुत्फ लेते हैं। इसके अलावा ये बड़ी है, ये रखिया बड़ी है। रखिया के जरिए जो है इस बड़ी को बनाया जाता है और ये मूंग बड़ी है। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जो है लुत्फ ले सकते हैं, यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा लाई बड़ी का भी आप जो है यहाँ पर लुत्फ ले सकते हैं। हालांकि आजकल जो है छत्तीसगढ़ी पकवानों का चलन बढ़ा है। प्रदेश के बाहर के लोग भी इस व्यंजनों को सुन करके यहाँ पर खाने पहुँच रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ में। अगले किसी नए व्यंजन के साथ शहर के जाके में फिर मुलाकात होगी। गढ़कलेवा का पूरा माहौल एक ग्रामीण परिवेश को सामने रखता है। गढ़कलेवा की लोकप्रियता में छत्तीसगढ़ी खान पान के परिपूरक के रूप में इसकी निर्माण शैली तथा यहाँ का माहौल भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस स्थान पर जहाँ बस्तर के मुरिया जनजाति के कलाकारों ने लकड़ी पर कारीगरी के आधार पर मनमोहक कला का अंकन किया है, वहीं सरगुजा अंचल के कारीगरों ने मिट्टी के रिलीफ वर्क और जाली और पारंपरिक लिपाई पोताई के विभिन्न नमूनों को दीवार पर अंकित किया है। गढ़कलेवा का सुंदर वातावरण लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। रायपुर से एशियन न्यूज़ के लिए नदीम की रिपोर्ट। और इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।